जो तूफानों से डर गया वो किनारों पे रह गया, लेकिन जो लहरों से लड़ा वही समंदर का सिकंदर बन गया। नमस्कार दोस्तों, आपको मैं एक बहुत ही छोटी लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। इसे आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। 1996 में यानी 1996 में एक लड़का एक कंपनी बनाता है। उस कंपनी का नाम था पेपाल। अपनी कंपनी को फाउंड करने के बाद वो लड़का अगले 5 से 6 साल दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को ग्रो करवाता है। उस लड़के की यह कंपनी कार्ड्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करती थी। साल 2002 में इस लड़के ने अपनी कंपनी को लगभग 12,000 करोड़ रुपए में सेल कर दिया। इस कंपनी को सेल करने के बाद इस लड़के के अकाउंट में लगभग 1500 करोड़ रुपए आया। यह इतना पैसा था कि यह लड़का अपने जीवन भर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। जीवन में जो चाहे उसे यह लड़का एंजॉय कर सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस लड़के को कंफर्ट जोन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और उसी साल 2002 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी को फाउंड कर दिया। इस लड़के का यह ड्रीम था कि वो इस कंपनी के माध्यम से लोगों को स्पेस में भेजेगा और साथ में मार्स में लोगों की कॉलोनी बसाएगा। यह साबित करती है कि यह लड़का हमेशा बड़ा सोचता था, यानी कि इसके ड्रीम्स बहुत ही बिग थे, बड़े थे। यानी कि अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको भी बड़ा सोचना होगा, बिग ड्रीम्स देखना पड़ेगा। इसके 2 साल बाद ही यानी 2004 में यह लड़का यह महसूस करता है, यह विजुअलाइज करता है कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल जैसे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और लोग बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे। और बस इसी सोच की वजह से इस लड़के ने टेस्ला जैसे कंपनी में लगभग 51% स्टेक्स और शेयर बाई कर लिया और इस तरह यह लड़का टेस्ला कंपनी का को फाउंडर बन गया। तो दोस्तों, यह इस लड़के की ग्रेट विजन को दिखाता है। समय गुजरते गया और समय के साथ साथ इस लड़के ने बहुत सारी कंपनियां जैसे कि न्यूरालिंक, XAI और ट्विटर जैसे कंपनी को फाउंड किया या तो बाई किया। और पिछले लगभग 30 सालों में इस लड़के ने लगभग 8 से 9 कंपनियों को या तो बाई किया है या तो फाउंड किया है। तो दोस्तों, इस लड़के का नाम है द ग्रेट इलॉन मस्क। दोस्तों, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इस लड़के ने अपने जीवन में इतने सारे रिस्क लिया, अपने जीवन के कंफर्ट जोन को छोड़ा, उससे बाहर निकला। तो ऐसा करने से इस लड़के को क्या क्या फायदा हुआ? तो सबसे पहला फायदा यह हुआ कि आज यह लड़का पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन बना हुआ है। यानी कि पूरी दुनिया के लगभग 90% से भी अधिक लोग इलॉन मस्क जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा सोचना चाहते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क ने यह जो रिस्पेक्ट कमाया है ना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के कंफर्ट जोन को छोड़कर कड़ी मेहनत करने से ही प्राप्त होती है। अब दूसरा फायदा इस लड़के को यह हुआ, आज ये लड़का पूरे हिस्ट्री में सबसे पहला इंसान बनने जा रहा है जिसकी वेल्थ, इसकी संपत्ति $1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाली है। यानी कि इसके जैसा अमीर इंसान आज तक धरती पे हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, यह होता है कंफर्ट जोन को त्याग कर, लात मारकर कड़ी मेहनत करने का परिणाम, रिजल्ट। तो मेरे मित्र, अगर अपने जीवन के कंफर्ट जोन को, आलस को त्याग कर कड़ी मेहनत करने से इतने सारे फायदे होते हैं, तो भाई साहब, आप क्यों न्यू स्टार्टअप करने से डर रहे हो? आप क्यों नए नए बिजनेस खड़ा करने से डर रहे हो? आप फेल होने से क्यों डर रहे हो भाई? मेरे दोस्त, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि यह जो कंफर्ट जोन होता है ना, वह एक धीमा जहर की तरह होता है। यानी कि यह आपको भले ही ऐसा फील करवाएगा कि आप बहुत ही सेफ जोन में हो, लेकिन समय के साथ साथ आपको ये अंदर से खोखला कर देगा और आपको जीवन में कभी भी एक सफल इंसान नहीं बनने देगा और न ही आप जीवन में कभी एक बहुत ही बड़े फाउंडर बन सकते हो। मेरे दोस्त, मैं यह जानता हूँ कि कंफर्ट जोन को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन मेरे भाई, आप अपना पहला कदम तो बढ़ाओ। अगर आप डरोगे नहीं, लड़ोगे, मेहनत करोगे, तो विश्वास मानिए, एक दिन आप भी इलॉन मस्क की तरह ही एक बहुत ही बड़े फाउंडर बन सकते हो, एक बहुत ही बड़ा कंपनी खड़ा कर सकते हो और अरबों खरबों का मालिक बन सकते हो और अपने जीवन में
एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। जय हिंद।